एक ऐसा शहर जिसे दक्षिण भारत का काशी भी कहते हैं, जहाँ कामाक्षी देवी, शिव और विष्णु तीनों का वास है, और जहाँ श्री आदि शंकराचार्य ने समाधि लेकर मोक्ष प्राप्त किया। आज मैं आपको ले चलता हूँ 1000 मंदिरों के शहर कांचीपुरम। तमिलनाडु में बसा कांचीपुरम भारत के सप्तपुरी पवित्र तीर्थों में से एक है, और मेरी 7 एपिसोड सप्तपुरी सीरीज का दूसरा अध्याय यहाँ से है। मेरी यात्रा की शुरुआत हुई बेंगलुरु से, जहाँ मैंने सुबह सुबह एक बस ली और फिर हाईवे से ऑटो लेकर पहुंच गया कांचीपुरम। इस खूबसूरत शहर में ये मेरी तीसरी विजिट है। ऑल राइट, सो हम निकल गए फाइनली। बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, बट टॉलरेबल गर्मी है। कमिंग फ्रॉम बैंगलोर मुझे इतना ख़राब नहीं लग रहा है, पर मुझे भूख बहुत लग गई है, तो जाके शिवास कैफे में खाना खाते हैं और थोड़ा गर्मी को एंजॉय करते हैं। कांचीपुरम इंडिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, और इसकी कहानी की शुरुआत इसके इतिहास से करते हैं। ज़्यादातर लोग कांचीपुरम को पल्लवा जो डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल की तरह जानते हैं, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, मंदिर हैं, वो पल्लवाज नहीं बनाए थे। पर इस शहर का इतिहास उससे कहीं ज़्यादा पुराना है। कांचीपुरम का सबसे पहला मेंशन मिलता है पतंजलि में, जो 6 BCE में लिखी गई थी। इसके बाद ग्रेट पोएट कालिदास ने भी कांचीपुरम की बहुत तारीफ की। इसके बाद 6ठी शताब्दी में पल्लवास का वर्चस्व रहा, उनके बाद चोलाज आए, और फाइनली 15वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर। इन सभी ने कांचीपुरम के आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर पर अपनी छाप छोड़ी। औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में मराठास को हराकर कांचीपुरम पर कब्जा किया। इन्वेशन होने से पहले ही एक्चुअली यहाँ के जो प्रीस्ट थे उन्हें प्रोएक्टिवली जो यहाँ के जो मेन आइडल्स थे उनको छुपा दिया या अलग टाउन्स में भेज दिया। इसलिए यहाँ पे जनरली देखा जाए तो डिस्ट्रक्शन रिलेटिवली काफ़ी कम है। यहाँ पे मंदिर पूरी तरह से इंटैक्ट है। जो ओरिजिनल डाइटीज थे वो अभी भी है, क्योंकि बाद में वो वापस आ गए थे जब एक बार इन्वेशंस खत्म हो गए। सो इन मैनी वेज कांचीपुरम हैज स्टेड द वे इट वाज hundreds of years ago, which is pretty amazing, which is very rare to see in Indian cities now. कांचीपुरम घूमने से पहले मैं मिलाता हूँ आपको नवीन से। नवीन रेलवेज में जॉब करता है और कांचीपुरम में मेरा दोस्त और गाइड दोनों ही बन गया। कांचीपुरम को 1000 मंदिरों का शहर कहते हैं, और इनमें से कई मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के प्राचीनतम मंदिर ले चलता हूँ। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, एक गुफा मंदिर है जो कांचीपुरम से थोड़ा बाहर स्थित है। तो हम लोग एक छोटा सा डिटूर ले रहे हैं, एंड वी हैव कम टू नवीन्स फ्रेंड का फार्म। तो यहाँ फार्म में ऑफ कोर्स धान की खेती होती है, राइस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर एक बड़ा सुंदर सा ग्रुप जैसा है आम के पेड़ों वाला। वहाँ नेक्स्ट जाके देखते हैं। ऑलराइट, सो हम अपना एक्सप्लोरेशन कांचीपुरम में स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से जहाँ पे यहाँ का पहला द फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था। एंड दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम बैक, मतलब आपको कई 100 साल पहले जाना पड़ेगा। आपको 6ठी शताब्दी में जाना पड़ेगा, जब पल्लवा डायनेस्टी जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। इट वॉज कम्प्लीटली न्यू, और उन्होंने कांचीपुरम को अपनी कैपिटल बनाया। उस टाइम पे एक महाराजा हुआ करते थे यहाँ पे, महेंद्र वर्मन वन। वो काफ़ी प्रोलिफिक लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे, तो उन्होंने यहाँ पे पहला रॉक कट टेम्पल बनाया जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। This place is called Mamandur, and this place is absolutely iconic. Iconic इसलिए क्योंकि this is one of the oldest Hindu temples that you can find anywhere. Period. This is that old. देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं है, which is kind of sad, क्योंकि there's so much to see here, there's so much beauty here. But hopefully आप अगर कांचीपुरम आते हैं वीडियो देखने के बाद, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएंगे। यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है। I'll leave the location in the description below. आप वहाँ से फॉलो करके देख सकते हैं कैसे पहुँचना है। Now let's go and see this beautiful place. तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पूजा की तैयारियां हो रही हैं। फैमिली पूजा कर रही है, सो वी आर गोना जॉइन इन अ लिटिल बिट। इट्स वेरी नाइस टू सी द प्रिपरेशंस हैपनिंग।
इतने एक्सप्लोरेशंस के बाद समय हो गया है टू बीट द हीट। हम लोग अभी चाय कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं, विच इज़ हाउ वी डू इट। जैसे जैसे पल्लवास का मंदिर स्टाइल डेवलप हुआ, मंदिर गुफाओं से बाहर आए। महाबलीपुरम में स्टोन कट मंदिर बने और फिर फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल मंदिर बने। महाबलीपुरम का शो टेम्पल काफी प्रसिद्ध है, पर कांची के कैलाशनाथर मंदिर का कोई जवाब नहीं। नेक्स्ट वहीं जाते हैं। यत्रैव यत्रैव शिरोमहीयम् तत्रैव तत्रैव पदद्वयं ते। दिं 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 ओके, सो फाइनली आपका स्वागत है यहाँ के सबसे खूबसूरत मंदिर में, जिसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल। अगर आप जानते हैं कैलाश पर्वत इज़ वेयर शिव इज़ बिलीव टू लिव, जो हिमालयाज़ में है, एक्चुअली अभी चाइना में है। तो कैलाशनाथ मतलब लॉर्ड ऑफ कैलाश एंड दैट्स लॉर्ड शिवा। तो ये मंदिर ऑफ कोर्स शिव मंदिर है। यहाँ पे एक मेन सेंटर में एक बड़ा मंदिर है, उसके अराउंड 9 और श्राइन्स हैं। सारे के सारे श्राइन्स शिवा को डेडिकेटेड ही हैं। सो इट्स कम्प्लीटली ऑल आउट शिवा टेम्पल। ये टेम्पल एक्चुअली 7वीं शताब्दी का है। मतलब जो पल्लवा किंग्स हैं उनके जेनिथ का जो टाइम था, जब वो सबसे टॉप में थे, उस टाइम पे इस मंदिर को बनाया गया था। दक्षिण भारत के वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में से ये एक टेम्पल रहा है। सो यू नो इट्स really one of the first of its kind in the whole region. कांचीपुरम मुमूर्ति वासम है, मतलब यहाँ कामाक्षी, शिव और विष्णु तीनों का वास है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांचीपुरम में यहाँ के सबसे आइकॉनिक मंदिर से, देवी के मंदिर से, कामाक्षी अम्बाल टेम्पल से। ये मंदिर इतना विशेष है कि कांचीपुरम के हर मंदिर का रुख कामाक्षी अम्बाल मंदिर की ओर ही है। लोग अक्सर कामाक्षी अम्मान टेम्पल आते हैं एक चाइल्ड की इच्छा में, और ऐसा माना जाता है कि 1 साल के अंदर ही कामाक्षी देवी उनको पुत्र या पुत्री ज़िंदगी में दे देती है। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट टेम्पल उसके लिए भी। फर्टिलिटी का सिंबल है ये मंदिर। मदर गॉडेस की यहाँ पूजा की जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट शक्ति, इट्स ऑल अबाउट देवी, इट्स ऑल अबाउट पावर ऑफ नेचर एंड या सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। ये मंदिर आदि शंकराचार्य जी के साथ भी काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है। वो यहाँ पर आए थे 7वीं 8वीं शताब्दी में, ऐसा माना जाता है। और उस समय पे भी ये मंदिर यहाँ पे था और यहाँ पे पूजा होती थी देवी की। पर जब वो आए तो उन्होंने देखा कि देवी काफ़ी रुद्र रूप में है, काफ़ी नाराज़ रूप में है और उनको शांत करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस को चेंज किया यहाँ पे, जो देवी की पूजा के लिए होती थी। जैसे उस समय मीट का इस्तेमाल किया जाता था, अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता था एज भोग टू द गॉडेस। वो प्रैक्टिस चेंज हो गई और अभी जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो सब आदि शंकराचार्य जी ने जो इंट्रोड्यूस की थी वही प्रैक्टिसेस हैं। देवी के साथ साथ शिव की भी यहाँ बहुत मान्यता है और सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है एकांबरेश्वर मंदिर। चलिए अब हम आ चुके हैं कांचीपुरम के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टेम्पल में। ये मंदिर बहुत बड़ा है, करीब 25 एकड़ में पूरा स्प्रेड है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोपुरम भी है। इनफैक्ट ये गोपुरम इतना बड़ा है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े गोपुरम में से एक माना जाता है। ये सदर्न गोपुरम है, करीब 59 मीटर्स टॉल है और ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना खूबसूरत है कि ये शहर का लैंडमार्क बन गया है। तो अगर आप कांचीपुरम आते हैं आपको दूर से एक गोपुरम दिखाई देगा एंड इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड वेरी वेरी इंप्रेसिव। एक और रीज़न जो इस मंदिर को बहुत स्पेशल बनाता है वो ये है कि ये पंचभूत स्थलों में से एक है। पंचभूत स्थल वो स्थल होते हैं जो 5 नेचर के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये मंदिर अर्थ को, मतलब भूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो मंदिर बनाया गया था पल्लवास के द्वारा करीब 8th-9th सेंचुरी में, जब उनका ऑलमोस्ट पतन हो रहा था। मतलब दे वर एट देयर जेनिथ एंड गोइंग डाउन। उसके बाद चोलास ने टेक ओवर किया। उनने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि इसमें एडिशंस किए, इसको और एक्सपैंड किया और खूबसूरत बनाया।
और जो लास्ट मेजर एक्सपेंशन यहाँ पर हुए थे वो हुए थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे 15वीं शताब्दी में। और उस टाइम पे यहाँ का बहुत ही फेमस जो 1000 पिलर हॉल है वो बनाया गया। जो सदर्न गोपुरम है जिसकी मैं बात इतनी देर से कर रहा हूँ, वो गोपुरम भी विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ही बनाया गया। सो बहुत सारी डायनेस्टीज़ ने कंट्रीब्यूट किया है इस मंदिर के डेवलपमेंट में। और ऐसा आप बहुत सारे मंदिरों में देखते हो, स्पेशली साउथ इंडिया में। एक मंदिर की शुरुआत होती है 7वीं शताब्दी में और वो 15वीं 16वीं शताब्दी तक डेवलप होता रहता है। अलग अलग राजा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस करते रहते हैं अपने अपने। और इसी रीज़न से कई बार जो स्टाइल होता है मंदिर का वो थोड़ा मिक्सअप होता है। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, और वो है 3000 साल पुराना आम का पेड़ जो कंपाउंड के अंदर ही कहीं पे है। ये पेड़ इसलिए इतना ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसके ऑफकोर्स एज बहुत ज़्यादा है, पर ये 4 वेदों को रिप्रेजेंट भी करता है। इसीलिए अभी मैं जाके थोड़ा सा इस मंदिर में इस पेड़ को सर्च करता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर मुझे कोई आम ट्राई नहीं करने देगा, सीक्रेट मैंगोज होते हैं, पर आई विल गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द मैंगो ट्री। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है कि ये जो मैंगो ट्री है ये एक्चुअली 3000 नहीं 3500 साल पुराना है। अमेजिंग, आई फाउंड इट। मंदिर के कोर्टयार्ड में एकदम काम सा एरिया है, एकदम शांति है यहाँ पे। सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। सो एक चीज़ जो मुझे बहुत टेम्प्ट करे यहाँ पे वो ये है कि लोग यहाँ पे लड्डू खरीद के खा रहे हैं आराम से बैठ के। सब परिवार लोग बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा प्लान है कि मैं भी एक लड्डू ले लूँ। लड्डू हाउ मच? 1 लड्डू? 2 का 50। Only 1 laddu. I got my laddu. But this is not prasad, huh? प्रसाद This is prasad. प्रसाद पूरा प्रसाद। All right, so मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, लड्डू मिल गया। अभी थोड़ा बैठ के लड्डू खाते हैं। अभी इवनिंग का समय है और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से मंदिर में आ गया हूँ, पुराने मंदिर में। इस मंदिर में नवीन की शादी हुई थी, सो आई जस्ट थॉट आई विल कम हियर एंड सी दिस प्लेस। बहुत ब्यूटीफुल पीसफुल सी जगह है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जो रेडी हो रहे हैं अभी भरतनाट्यम परफॉर्मेंस के लिए, जो थोड़ी देर में शुरू होगी। एंड दिस इज़ जस्ट लाइक अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी कि मैं सही समय पे सही जगह आ गया। मेरा पिछले कुछ दिनों से बहुत मन था भरतनाट्यम देखने का, एंड आई एम सो लकी कि आज मैं यहाँ पर हूँ और आज ही यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है। सो एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऑन द राइट डे। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। फाइनली चलिए जाते हैं यहाँ के सबसे बड़े विष्णु मंदिर, श्री वरदराज पेरुमल मंदिर। ये मंदिर एक्चुअली मुझे पिछली ट्रिप से बहुत अच्छे से याद है, बिकॉज देयर वाज समथिंग वेरी यूनिक दैट आई सॉ देयर व्हिच आई विल शो यू गाइस टुडे एज वेल, क्योंकि वो तो दैट थिंग कैन नॉट गो अवे एनीवेयर। पर 5 मिनट का वॉक है मेरे होटल से, एंड देन वी विल बी एट माई वन ऑफ माई फेवरेट टेम्पल्स हियर इन कांचीपुरम। एक चीज़ जो मैंने देखा है तमिलनाडु में हर जगह बहुत ही रिलायबल होती है, वो है यहाँ की कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी, जो मैंने सुबह सुबह पी एंड इट वाज सो डिलीशियस। विदाउट शुगर आप मांग लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट होगी। पर अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं वो मंदिर में, यू कैन सी राइट बिहाइंड मी। तो श्री वरदराज टेम्पल में आपका स्वागत है। तो मंदिर खास क्यों है?
एक रीज़न इसके खास होने का है कि ये विष्णु टेम्पल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विष्णु टेम्पल है जिसको दिव्य देशम भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 108 ऐसे विष्णु टेम्पल थे जहाँ पे अलवर सेंट्स गए थे और इन सभी 108 विष्णु टेम्पल्स को दिव्य देशम कहते हैं। उनमें से ये मंदिर जो है, ये विष्णु टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस मंदिर में बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज़ के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, मतलब सभी ने कंट्रीब्यूट किया है इसके डेवलपमेंट में, इसके ग्रोथ में ओवर द लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, एक्चुअली मोर देन 1000 ईयर्स। यहाँ पे जो लास्ट मेजर डायनेस्टी था वो था विजयनगर एम्पायर। उन्होंने यहाँ पे 100 पिलर्ड वॉल बनाया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोन चेन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली एक ही स्टोन से पूरी चेन को कार्व आउट करके बनाया है। पर सबसे फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ जो जगह के बारे में, वो एक ऐसा फेस्टिवल जो हर 40 साल में एक बार मनाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो लास्ट टाइम 2019 में हुआ था जो मैंने मिस कर दिया, और जो अगली बार होगा 2059 में होगा। बता नहीं तब तक मैं ज़िंदा भी रहूँ या नहीं, इस हालत में तो शायद नहीं होगा कि यहाँ पर आ सकूँ। सो इस फेस्टिवल का नाम है अति वारादार, और मेरा प्रोनाउंसिएशन एकदम गलत हो सकता है, पर ये फेस्टिवल बहुत इंटरेस्टिंग है, सो हियर मी आउट। तो ऐसा हुआ था कि जब इस्लामिक इन्वेजन्स हो रहे थे यहाँ पे, तो जो मंदिर की मेन डायटी थी उसको यहाँ के पुजारियों ने छुपा दिया। अनफॉर्चुनेटली वो कहाँ छुपाया था पता नहीं चला। सो जब बाद में इन्वेजन्स ख़त्म हो गए, उन्होंने दोबारा टेंपल में पूजा स्टार्ट की। उस टाइम पे उनको पुरानी आइडल नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने एक नई आइडल बनाई और उसके साथ पूजा शुरू कर दी। पर 40 साल के बाद वो पुरानी आइडल एक पॉन्ड के अंदर डूबी हुई मिली, और तब उनको पता चला कि यहाँ पे छुपाया गया था। और तब से ट्रेडिशन स्टार्ट हो गई कि हर 40 साल में उस आइडल को पॉन्ड से बाहर निकाला जाता है, उसकी पूजा की जाती है, और उसके बाद फिर से आइडल को पानी में छोड़ दिया जाता है अगले 40 सालों के लिए। तो ये वो पॉन्ड है जहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति 40 साल तक पानी के अंदर रहती है, फिर उसको निकाला जाता है। लाखों करोड़ों लोग आते हैं उस टाइम पे फेस्टिवल अटेंड करने के लिए कांचीपुरम में। सो दिस इज़ एक्चुअली दी बिगेस्ट फेस्टिवल अगर आप स्केल में देखें तो। यहाँ पे एक शॉप सेटअप हो रही है जहाँ पे वो लोग इंटरेस्टिंग खाने की चीज़ें बेचते हैं, लड्डू और भी मीठी मीठी चीज़ें। सो मैं बहुत टेम्प्ट हो रहा हूँ, मे बी आई गो एंड पिक वन लड्डू, बट द प्लान इज़ बाहर से मैं पहले एक राउंड लेता हूँ। कैमराज अलाउड है बाहर के एरिया में, जहाँ पे गर्भगृह है वहाँ पे ऑफ कोर्स कैमरा अलाउड नहीं है, तो फिर मैं कैमरा पैक करके अंदर दर्शन करके आऊँगा। But let's see the temple from very first. टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और हम अन्नपूर्णा भवन आए आज का नाश्ता करने के लिए। इडली जो हमेशा ही अच्छी होती है, इडली इज़ द मेन फूड। द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग इडली ऑफ कोर्स इज विद हैंड, सो आप हाथ से खाएं। कभी कभी ट्रैवल्स में कुछ अनोखी चीजें हो जाती हैं और उनके साथ साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। और प्लेन डोसा ऑल्सो। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था शंकर से मिलना। सो छोटा सा चेंज ऑफ प्लान। हम लोग अभी जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, वहाँ पे मुझे बगल में एक तमिल फैमिली मिली, शंकर नारायण इज अ गाय। हम लोग की बातचीत हुई एंड ही रियलाइज़ कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, सप्तपुरी पे वीडियोस बना रहा हूँ, एंड दे इनवाइटेड मी टू जॉइन। तो अभी मैं उनके साथ जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम लोग जा रहे हैं काची मठ, जो काफ़ी आइकॉनिक जगह है, बहुत पुरानी जगह है, और आई थिंक नॉलेज गेन करने के लिए सही जगह है। सो नेक्स्ट इज़ द मठ। आदि शंकराचार्य को भारत में हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उनका जन्म केरला में हुआ और 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अपने जीवन में उन्होंने 4 धामों की स्थापना की, जो बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी में स्थित हैं। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत फिलॉसफी के लिए भी जाने जाते हैं, जिसके अनुसार अहम ब्रह्मास्मि अल्टीमेट सत्य है। मैं अद्वैत वेदांत के बारे में आगे के वीडियोस में जरूर डिटेल में बात करूंगा।
शंकराचार्य जी ने कांचीपुरम में भी समय व्यतीत किया और यहाँ ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कामाक्षी अम्माल मंदिर में समाधि ली। ऑल राइट, सुप्रभात। करीब 8 बजने वाले हैं और मैं निकल पड़ा हूँ अपने आज की एक्सप्लोरेशंस के लिए। इट्स अ बिजी डे, पर अभी काफ़ी कंफर्टेबल वेदर है एक्चुअली, इट्स नॉट सो हॉट। Is for Kovel idli, Kanchipuram idli. This divine taste. This idli is prepared in 12 hours. 3 hours is cooking hours. This idli. Pepper on ginger elame irukilla. So it's very good. One idli is 1.5 kg. 300 rupees per idli. Use 6 members is 7 members to eat it. 3 days expiry date. ऑल राइट, सो दिस इज़ माई स्पेशल कोविल इडली का पैकेज। मैंने सुबह जाके ऑर्डर दे दिया था और उसके बाद दे हैड केप्ट इट रेडी फॉर मी। मेरे लिए सिर्फ 5 इडलीज पैक करके दिए हैं और साथ में ये पोड़ी वाली चटनी है। और इडली एक्चुअली ऐसे स्लाइसेस में होती है, इट्स नॉट लाइक द इडली वी ईट यूजुअली कि एक एक इडली अलग अलग बनती है। पूरी इडली एक साथ बनाई जाती है, उसको बाद में चॉप करके टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। सो लेट्स ट्राई इट आउट। बहुत गर्मी ऑलरेडी हो चुकी है, सो खाना डालना ज़रूरी है पेट में अगर आप गर्मी में ट्रैवल करते हैं, बिकॉज अदरवाइज यू कैन फॉल सिक। सो दिस इज़ हाउ द इडली लुक्स लाइक, ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेड स्लाइस। शायद मेरी तरह आप लोग भी कुछ सोच रहे होंगे कि इस इडली का नाम कोविल इडली क्यों है। कोविल का मतलब होता है मंदिर तमिल में, तो ये इडली मंदिर इडली कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये प्रसादम की तरह एक्चुअली इसको सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वरदराजन टेम्पल में, जो यहाँ पे विष्णु टेम्पल है, काफ़ी प्रोमिनेंट विष्णु टेम्पल है, और उसी के बाद से इसका नाम कोविल इडली पड़ गया। ये 5 इडली मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ नो वे आई कैन फिनिश ऑल ऑफ दीज, बट मैं जितना खा सकता हूँ उतना खाऊंगा क्योंकि आई डोंट नो कि नेक्स्ट लंच कब होने वाला है। मैंने पहली बार कांजीवरम साड़ीज के बारे में बचपन में अम्मा से सुना था और मुझे बस इतना पता था कि ये साड़ीज बेहतरीन होती हैं। अब आज कांचीपुरम आए हैं तो यहाँ की विश्व प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ीज की कहानी भी जान लेते हैं। कांचीपुरम कम से कम 400 सालों से साड़ियों की बुनाई का केंद्र रहा है। इन साड़ियों की इंस्पिरेशंस यहाँ के मंदिर हैं और कई टेम्पल आइकन्स आप साड़ियों पर भी देख सकते हैं, जैसे माइला और याली। चलिए साड़ियाँ दिखाने मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ की सबसे फेमस सिल्क शॉप प्रकाश सिल्क्स एंड साड़ीज। कांजीवरम साड़ीज़ की शुरुआत काफ़ी हम्बल होती है, एक वीवर की फैमिली से एक विलेज में होती है। तो उसके बाद ये साड़ी एक्चुअली बाय द टाइम इट रीचेज अस द कंज्यूमर्स, इट कम्स टू दिस ब्यूटीफुल शॉप्स। तो अभी मैं कांचीपुरम के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस साड़ी स्टोर में हूँ। तो अभी मैं आपको एक टिपिकल, मे बी नॉट सो टिपिकल बट अ वेरी नाइस टिपिकल साड़ी शॉप दिखाता हूँ, जहाँ पे आप बेहतरीन सम ऑफ द बेस्ट कांजीवरम साड़ीज़ देख सकते हैं। Kanchipuram, typical Kanchipuram saree, you should look for a korvai. Korvai is nothing but the interlocking system used to connect the border and the body and the pallu. There will be something different between the border and the body. You can see the interlock mechanism right here.
That's what called korvai. साड़ी देखते देखते मैंने फाइनली डिसाइड किया कि एक शायद साड़ी ले सकते हैं अम्मा के लिए भी, तो अभी थोड़ा साड़ी शॉपिंग करते हैं। लेट्स सी हाउ इफ आई कैन अफोर्ड द साड़ी, क्योंकि ओरिजिनल कांजीवरम साड़ियाँ जो होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो जो सबसे सस्ती होती है वो भी 15 से 20 हज़ार की होती है। ओके, तो फाइनली डिसाइड करने के लिए कि कौन सी साड़ी लेनी है, मैं बहुत कंफ्यूज है, इसलिए अम्मा को फ़ोन किया एंड वी हैव पिक द पिस्ता कलर वन, लुक्स नाइस। साड़ियों की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम इन साड़ियों के बुनकरों से ना मिले। ये साड़ीज GI टैग्ड है और कई जनरेशन से यहाँ पे बनती आ रही है इस एरिया में। जनरली ये साड़ीज प्योर सिल्क और जरी के साथ बनाई जाती है। जरी मतलब गोल्ड, दोनों प्योर होने चाहिए, तभी आप इसको कांजीवरम साड़ी भी कह सकते हैं। तो नवीन अभी मुझे अपने लोकेलिटी में लेके आया है। वो एक्चुअली उसके डैड भी वीवर थे, तो ही नोज अ लॉट अबाउट दिस प्लेस। अभी हम उसके दोस्तों के यहाँ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से अभी ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है। हैंडलूम कांजीवरम साड़ीज रेयर होते जा रहे हैं, काफ़ी इनको एक्सपेंसिव है बनाना, पर जो लोग बनाते हैं उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं इसमें। पर एक चीज़ ज़रूर ऑब्वियस है कि जितनी ग्लैमरस साड़ीज़ होती हैं उतनी ही नॉन ग्लैमरस लाइफ होती है वीवर्स की भी। वो दिन में करीब 10 घंटा काम करते हैं, सुबह से शाम तक हर दिन काम करते हैं, और उनकी कमाई करीब 20,000 होती है पर महीने की, विच इज़ नॉट अ लॉट। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा काम है, पर अर्निंग्स लिमिटेड है। और यही कारण है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो नहीं कर रही है ये, वो लोग छोड़ दे रहे हैं इस काम को, क्योंकि आप इससे कमाई करके ज़िंदगी नहीं चला सकते हैं। चौथा डोसा है और ये छोटा डोसा होने वाला था, बट दिस इज एज बिग एज द नॉर्मल डोसा। इट्स नॉट स्मॉल डोसा, इट्स स्मॉल, इट्स नॉट स्मॉल, इट्स नाइस। हाँ, हाँ मुझे डर है। या वे शुड बी सिट। ऑलराइट, अगर आप दक्षिण भारत में आ रहे हैं, अच्छी कॉफ़ी आपको हर जगह मिल जाती है, और एक बहुत ही आइकॉनिक जगह कांचीपुरम में भी है जिसको कहते हैं इंडिया कॉफ़ी हाउस। इंडिया कॉफ़ी हाउस एक्चुअली सभी मेजर सिटीज़ में है इंडिया में, पर दिस वन इज़ एक्चुअली वेरी ओल्ड लुकिंग ऑल्सो। यहाँ पे ऐसी वैसी कुछ नहीं है, पर किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज द वाइब इज़ रियली नाइस। Myself Vinod. Myself Akshay. Myself Joe Ganesh. सो अक्षय बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टेड है टेम्पल्स में और हिस्ट्री में, तो हमें बहुत सारे मंदिरों में लेके जाने वाला है। हिज प्लान इज की टुडे आफ्टरनून इवनिंग विल बी लॉट ऑफ टेम्पल विजिट्स। 3-4 मंदिर एक साथ हम घूमने वाले हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग विद दिस टेम्पल फर्स्ट। कांचीपुरम केवल एक शहर ही नहीं बल्कि तमिलनाडु का एक कल्चरल हब भी है। अगर थोड़ी अतिशयोक्ति की जाए तो हर दिन यहाँ एक नया त्योहार मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय। मैं भी यहाँ के कई छोटे और बड़े त्योहारों में शामिल हुआ। तो अभी रात हो गई, करीब रात के 10 बजे, और हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकल विलेज फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। इस फेस्टिवल का नाम है नडबा फेस्टिवल, और बेसिकली ये जो आसपास के गांव वाले हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। पुरूर रिवर है यहाँ पे, जो अभी एक्चुअली ड्राई हो चुकी है पूरी तरह से, तो उसके रिवर बेड पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो होता ये है कि यहाँ पे जो वरदराजन टेम्पल है, जो विष्णु टेम्पल है, वहाँ से आइडल को लेके आते हैं गाँव वाले, और यहाँ पे रात भर रखते हैं। यहाँ पे रात भर पूजा होती है, और उसके बाद रात को दे टेक अ स्मॉल प्रोसेशन टुवर्ड्स द विलेज। तो रात भर आइडल उस विलेज में रहती है, और बाद में वापस मॉर्निंग में फिर से वरदराजन टेम्पल में वापस चली जाती है कांचीपुरम में। वेलकम टू कांचीपुरम। शुक्रवार की शाम कामाक्षी माल मंदिर में जुलूस निकाला जाता है और देवी को सोने के रथ पे घुमाया जाता है। श्रद्धालुओं को इस रथ को खींचने का मौका भी मिलता है।
फाइनली मेरी आखिरी शाम को यहाँ मैंने महाब्रह्मोत्सव फेस्टिवल अटेंड किया। इस शुभ अवसर पर शिव जी को रथ पे बिठाकर शहर में घुमाया जाता है और पूरा शहर उनके दर्शन करता है और आतिशबाजी का आनंद भी लेता है। आज कांचीपुरम से केवल इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे YouTube पे भी लाइक जरूर करें। कोई सवाल या फीडबैक है तो कमेंट भी जरूर करें और मेरी ट्रैवल जर्नी को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।